गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक शर्मा। आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूट और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंचाइज से रिलेटेड कि भाई ब्रिटिश की जो फ्रेंचाइजी है वो आप कैसे ले सकते हैं। और आज ब्रिटिश की फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग ही हमारे पास ये शाहरुख सर हैं जो आए हुए हैं और ये राजा सर हैं। तो सबसे पहले आज हम शाहरुख सर से बात करते हैं। शाहरुख सर, आपको कैसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला और आप यहाँ पर किस तरीके से आए? मतलब किसी ने आपको बताया या फिर YouTube पे हमारी कोई वीडियो देखी आपने या फिर गूगल के थ्रू आपको पता चला? तो मुझे प्लीज बताइएगा कि किस तरीके से आपको ब्रिटिश के बारे में पता चला। हाँ सर, बिल्कुल मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में इंटरनेट का टाइम हो गया है पूरी तरह से, राइट। तो मैंने YouTube पे गया और उस पर मैंने सर्च किया स्पोकन फ्रेंचाइजी के लिए। तो उस पर मैंने देखा बहुत सारी चैनल्स उस पर खुल के आए हैं जी। और भी मैंने सेंटर्स के बारे में फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ा। Right. लेकिन उसके बाद में आपका मुझे चैनल जो देखा, मैंने उसको क्लिक किया और उस पर जो आपका खुल के आई वीडियोस उसको मैंने देखा, ध्यानपूर्वक देखा उसे बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको देखा। देखने के बाद जो मैंने पहले फिर आपके देखना और पहले जो देखा था उसको मैंने एक कंपैरिजन किया। यानी आपने कुछ और वीडियोस वगैरह भी वीडियोस भी देखी, कुछ देखी, अदर इंस्टीट्यूट्स की भी देखी थी वहाँ जी। पे। तो जो बेनिफिट मुझे ब्रिटिश को लेके लगा तो सेंटर्स में और इंस्टीट्यूशन जो थे उनमें नहीं लगा। फिर मैंने उसमें आपको कॉल की डायरेक्टली, आपने मुझे कॉल किया। मैंने कॉल करने के बाद आपने मुझे कहा कि एक बार विजिट कीजिए, तो उसी के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास में। राइट। इसी तरीके कोई भी व्यक्ति जो इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है और चाहता है कि वो भी अपना इंग्लिश लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट खोले, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे शाहरुख सर ने कॉल करी इसी तरीके से आप भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कॉल करेंगे डेफिनेटली हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे, पूरा गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से इन फ्यूचर क्या करना है। और अगर आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली हम आपको अपने यहाँ पर बुलाएंगे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे जिससे कि आप भी बहुत अच्छा पढ़ा सकें, जिसके लिए शाहरुख सर भी आए हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि शाहरुख सर इस फील्ड में नए हैं। शाहरुख सर, थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपने इंग्लिश के फील्ड में अपना करियर किस तरीके से स्टार्ट किया? मतलब नो डाउट आपने सबसे पहले कहीं ना कहीं सीखा होगा, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होगा, तो अपनी उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई। हाँ सर, बिल्कुल इसके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई स्टार्टेड माय करियर विद अमेरिकन इंस्टीट्यूट। मैंने जो अपना करियर को स्टार्ट किया वो अमेरिकन के साथ में स्टार्ट किया था। जब मैं 9th क्लास में था उस टाइम पे मैंने अमेरिकन ज्वाइन किया और मैंने करीबन वहाँ पे 1 साल के करीब मैंने अपना टाइम दिया। उसके साथ साथ फिर मेरे जो बॉस थे तो उन्होंने मुझे ऑफर किया टीचिंग के लिए। मैंने अमेरिकन में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बाद जैसे ही मैंने अमेरिकन में पढ़ाना लगातार, फिर मैंने सोचा कि जैसे कि आपको पता है कि मोदी जी का भी एक नारा था आत्मनिर्भर बनिए, तो मैंने सोचा कि अपना एक आर्म सेंटर ओपन करूं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने उस पर यूट्यूब पे सर्च किया और आज मैं आपके पास में आया हूँ। तो उससे पहले मैं अमेरिकन टीच करता था, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना ब्रिटिश की अपनी फ्रेंचाइजी ले लूँ, उस पर पढ़ाना। दैट्स फाइन। तो आपने मोदी जी के नारे को फॉलो किया, जैसा कि उनका स्लोगन है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। तो कहीं ना कहीं आज आप अपना इंस्टीट्यूट खोल के, क्योंकि अभी तक आप एज ए फैकल्टी या तो आपने एज ए स्टूडेंट अमेरिकन को ज्वाइन किया या फिर एज ए फैकल्टी कहीं पे पढ़ाया और अब फाइनली आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना चाह रहे हैं। लेकिन शाहरुख सर, मैं इसमें एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं, तो जैसे जिस इंस्टीट्यूट से आप पहले से जुड़े हुए थे, तो आप आई थिंक आपको उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था। और आप क्योंकि नो डाउट काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, तो आपको उसी सेंटर की फ्रेंचाइजी देकर उन्हीं के साथ आपको रहना चाहिए था, जब तक मुझे लगता है। हाँ सर, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने अपने बॉस से भी इस बारे में बातें की थी फ्रेंचाइजी को लेके। फिर उसके बाद में मैंने अमेरिकन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको भी डायरेक्टली कॉल किया था। बट कि जैसे कि बात करूँ कि फ्रेंचाइजी का जो अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा था, जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कहीं से कहीं तक भी। तो मैंने आपको कॉल की, उसके बाद पता चला जो मेरा बजट था उसी के बजट के अंडर आपने मुझे फीस बताई थी, जो भी आपने फ्रेंचाइजी चार्ज हो मुझे बताया। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इसके साथ में मतलब मैं इसे अफोर्ड कर पाऊंगा और अच्छे से इसे चला भी पाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट भी हैं जो मतलब जो अमेरिकन प्रोवाइड नहीं करा रहा, जो मैंने ब्रिटिश के साथ में देखे। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे मतलब ब्रिटिश को लेना ज़्यादा प्रेफर किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आपसे फ्रेंचाइजी नाम पे 4 से 5 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं। इवन 2-2.5 लाख रुपए तो है ना, अधिकतर सभी इंस्टीट्यूट मांग लेते हैं।
और ऐसा हो जाता है कि फ्रेंचाइजी में 2-2.5 लाख रुपए आप देंगे तो 2-2.5-3 लाख रुपए आपको अपने सेंटर में भी लगाने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन अधिकतर जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो 5 से 6 लाख रुपए उनके घर वाले उन्हें दें और वो अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकें। तो ऐसे सभी लोगों को जो एक बजट फ्रेंचाइजी चाह रहे हैं कि उनका जो काम है बहुत ही बजट में हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति केवल 1.5 से 2 लाख रुपए में अपना सेंटर खुद का स्टार्ट कर सकता है। हालांकि अगर किसी बड़ी सिटी में खोल रहा है और बहुत अच्छे लेवल पर वो खोलना चाहता है तो उसमें थोड़ा सा उसका बजट और इंक्रीज हो सकता है। और फ्रेंचाइजी के लिए भी हम ऐसा नहीं है कि किसी से 4 या 5 लाख रुपए या फिर 2 या 2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। जो हमारी फ्रेंचाइजी फी होती है बहुत ही नॉमिनल फ्रेंचाइजी फी होती है, वो होती है केवल 50,000 रुपीज फॉर स्मॉल सिटीज और जो भी टाउन्स होते हैं, और 70,000 रुपीज फॉर जो मेट्रो सिटीज होते हैं वहां पर। और इसमें आपको पूरा सपोर्ट डेफिनेटली हम लोग करते हैं। हम आपको गूगल पर आपका पूरा एडवर्टीजमेंट वगैरह पूरी एड कैंपेन चलाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर आपकी प्रमोशनल वीडियोस वगैरह के थ्रू भी आपको पूरा सपोर्ट देते हैं जिससे कि आपके पास क्वेरीज वगैरह जनरेट हो। इसके अलावा व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू भी आप जो भी आपका एरिया होता है वहाँ पर आपको जो व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। उन व्हाट्सएप नंबर्स पर सब लोगों को हम कहीं ना कहीं आपका जो ऐड होता है वो लगातार चलता रहता है, तो उन लोगों के पास मैसेज वगैरह आपकी पैम्फलेट्स वगैरह, ठीक है, या फिर जो भी होर्डिंग्स बैनर्स वगैरह की पिक्स वगैरह होती हैं वो लगातार जाती रहती हैं। कुछ वीडियोस वगैरह वो उन्हें भेजते हैं जिससे कि वो लोग फिर आपको कॉल वगैरह भी करें। तो ये सारे बेनिफिट्स फ्रेंड्स हम उन सभी लोगों को जो भी हमारे पास फ्रेंचाइजी में आते हैं, क्योंकि देखिए अगर फ्रेंचाइजी में कोई कुछ पे कर रहा है तो नो डाउट उसे लगना चाहिए कि हाँ अगर उसने कुछ पे किया है तो उसे उसके बदले में बहुत कुछ मिल रहा है। तो ये क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं होता कि जी हमें बस कोई हमारे पास आया तो भाई सोने की मुर्गी है और इसे एक बार में ही, तो हम एक बार में नहीं, अगर उसका सेंटर अच्छा चलेगा तो नो डाउट वो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ हमें पे करेगा। तो यही इसी सोच के साथ हम भी चाहते हैं कि कोई हमारे पास आए तो उसका सेंटर अच्छा नहीं और बहुत अच्छा चले। तो जैसे कि हमारे साथ शाहरुख सर बैठे हुए हैं, शाहरुख सर के साथ साथ राजा सर भी आज हमारे साथ हैं इस कॉन्वर्सेशन के अंदर। राजा सर थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, जैसे आपकी भी एक प्लानिंग है कि आप भी शाहरुख सर की तरह एक सेंटर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अभी आपकी कहाँ की प्लानिंग है, कहाँ पर आप सेंटर अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं? सर मेरी जो अपनी प्लानिंग है सेंटर स्टार्ट करने की वो लक्ष्मी नगर दिल्ली के अंदर है, क्योंकि वहाँ मैं ऑलरेडी पढ़ाता भी था, वेस्टर्न इंस्टीट्यूट था एक वहाँ पर, और वहीं से मैंने इंग्लिश सीखा था। उसके बाद मैं वहाँ पढ़ा रहा था और पढ़ाने के दौरान मुझे कुछ ऐसा फील भी हुआ कि जस्ट सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी सर ने बताया था स्लोगन भी है मोदी जी का कि अपने आत्मनिर्भर बनो, और वो भी है सर। फिर उसके बाद में ये भी देखा जाता है कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है, क्योंकि फैमिली वाले बंदे होते हैं फिर अपना बिजनेस करे तो अच्छी इनकम होगी। अच्छा, उसके बाद सर मैंने वहाँ वेस्टर्न के जो सर है हमारे जो बॉस हैं, मैंने उनसे भी डिस्कस किया था कि सर फ्रेंचाइजीज के लिए बता दीजिएगा, क्योंकि मैं दिल्ली में ही हूँ और मेरे रिलेटिव काफी दिल्ली में रहते हैं, हालांकि मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ सर। तो उन्होंने बोला कि सर अभी हम इस तरीके से कोई फ्रेंचाइज वगैरह नहीं दे रहे। अच्छा, फिर हमारे पास में वहाँ पे थोड़ा नजदीक में अमेरिकन भी पड़ता है सर, तो मैंने उनको भी कॉल किया था, उनसे भी मैंने मालूमात की थी कि सर आप फ्रेंचाइजी देंगे, तो उन्होंने वेलकम किया था, मैंने बुलाया था सर मेरे को। लेकिन उन्होंने सर फ्रेंचाइजी फी काफी दिल्ली के लिए काफी मांगी थी, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो उन्होंने दिल्ली के लिए मेरे से 3 पॉइंट समथिंग यानी कि 3 लाख से बहुत मांगे थे सर। देखिए फ्रेंड्स, यही होता है कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजी फी है ना वो कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं एक उस बच्चे से कि जो अभी ढंग से स्टेबल भी नहीं हुआ है, किसी मतलब अभी उसने अर्निंग भी स्टार्ट नहीं करी है अपने करियर के अंदर, और उससे अगर 3, 3.5, 4 लाख रुपए, तो आप खुद सोचिए 3, 3.5, 4 लाख रुपए एक वो बच्चा जिसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसके बाद वो अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि 3, 3.5 लाख रुपए वो दे, 2, 2.5, 3 लाख रुपए सेंटर में लगाए, फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह उन सब चीजों में, तो 6, 7 लाख रुपए मुझे नहीं लगता कि उसके जो मतलब हो सकता है 1 या 2 या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स वो इतना ज्यादा अफोर्ड कर सकें। अदरवाइज जो लोग पोवर्ट मतलब एक मिडिल क्लास वाले हैं या फिर लो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चे हैं कि भाई जो एजुकेटेड तो हैं लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो खुद हैंड टू माउथ हैं, और इन लोगों के लिए तो सोचना भी 6-7 लाख रुपए शायद बहुत हार्ड हो जाता है, सोचने में भी वो डर जाते हैं, क्योंकि वो तो
जॉब करने में ही कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब के साथ साथ आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि देखिए, अगर आपको इंग्लिश के फील्ड में अपना करियर बनाना है, अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी की जगह सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि आप पहले स्टार्टिंग करें, यानी अर्निंग स्टार्ट करें, और आपको लगता है कि आप पढ़ा सकते हैं और उसमें मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत कमियां भी है ना, तो भी आप हमारे पास आए, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कमियां है ना वो सब आपकी हम रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, क्योंकि कमियां तो हर इंसान के अंदर है। तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह उस कंडीशन में दी जाती है कि भाई कैसे पढ़ाना है, फर्स्ट डे में क्या क्या चीजें पढ़ाई जा सकती है, सेकंड डे में क्या क्या पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो रेगुलर 3 मंथ्स वाला प्रोग्राम होता है उसे तो बड़े आसानी से बहुत सारे जो ट्रेनिंग्स होते हैं बड़े आसानी से करा लेते हैं। लेकिन जैसे एडवांस कोर्स है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, IELTS से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, तो इस तरीके जो एडवांस कोर्सेज होते हैं वो भी हम अपने यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और जो भी बच्चे इस तरह के आते हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली उन्हें हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि देखिए आपको IELTS किस तरीके से पढ़ाना है, IELTS में किस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, उसमें किस तरीके से आप बच्चों को क्या क्या चीजें सिखाएंगे, तो वो पूरा गाइड करते हैं, जिससे कि जो बच्चे हमारे पास IELTS के लिए आ रहे हैं तो उनसे भी हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। बाकी राजेश सर, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आपने अपना इस फील्ड के अंदर करियर स्टार्ट किया तो आपको लगभग कितना समय हो चुका है, और कब आपने कहाँ से स्टार्ट किया, और किस तरह से वो आपकी जो जर्नी है वो चली सर, और आप यहाँ तक पहुंचे आज? जी सर, जैसे अभी मैंने आपको बताया मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, लोकल से ही। तो मैंने जो अपना स्पोकन का जो सीखना शुरू किया था क्लास, सबसे पहले मैंने क्लास ली थी, वो सबसे पहले मैंने क्लास अमेरिकन में ली थी सर, जी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट में। जब मैं लगभग बिफोर 10 ईयर्स ये मैटर हो गया, बिफोर 10-11 ईयर्स। सो जब मैंने क्लास ली थी वहाँ से सर, तो मैंने वहाँ से इंग्लिश सीखा, काफ़ी अच्छा उन लोगों ने सिखाया। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा फैमिली इश्यूज थे, मैंने थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा पीछे हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने आप को थोड़ा आगे लेके चला, स्टडी से मोटिवेट किया, दिल्ली चला गया वहाँ पर सर। जैसे अभी मैंने आपको मैंने स्पोकन सीखा था, उसके बाद सर मैंने वहाँ पे फॉर किया वेस्टर्न इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे मैंने अपने आप को थोड़ा अपडेट किया, और वहाँ से फिर मैंने अपना पढ़ाने का करियर उसको वहाँ मैंने जो है लक्ष्मी नगर के अंदर वेस्टर्न इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ मैंने लगभग 7-8 ईयर्स टीच किया है सर वहाँ पर। चलिए, दैट्स ग्रेट। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि जैसे अब आप यहाँ पर आए हैं तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा कि भाई आप दूसरे इंस्टीट्यूट से भी जुड़े रहे, और अब आज आप है ना ब्रिटिश के साथ भी आपने जुड़ने के लिए प्लान किया है, तो आपको मतलब यहाँ पे क्या अच्छा लगा, ऐसा क्या अच्छा लगा आपको कि जी आप ब्रिटिश में आए और आप यहाँ तब अपनी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करने, और ट्रेनिंग के बाद आपकी प्लानिंग है ना, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि जिससे कि मुझे लगे कि हाँ ये चीज़ चलो हम करा रहे हैं, और जिससे लोगों को अच्छा लगता है, और उन चीज़ों को हम और बेहतर तरीके से करा सके। तो जी, क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे कि आप हमारे साथ जुड़े? हाँ सर, बिल्कुल इसके बारे में बताऊंगा कि सब कुछ मैंने देखा है यहाँ पे, जैसे कि स्टाफ भी है वो भी पूरी तरह से मतलब कोऑपरेटिव है, उसमें कोई भी नो डाउट कि हर तरीके से मतलब हेल्पफुल है, कि अगर हमें कुछ भी नीड होती है उसमें मतलब टाइम से पहले हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और जो चीज़ें हम सोच रहे थे कि उससे जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से मतलब यहाँ का जो बाय नेचर भी अगर बात करूँ मैं, जैसे दीपक सर की मैं बात करूँ, बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाते भी हैं, एंड देन उसको मतलब कोऑपरेट करते हैं, जो बंदा ट्रेनिंग के लिए आ रहा है उसको भी बहुत है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, दैट्स फाइन गाइस। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वी ट्राई लेवल बेस्ट कि कोई भी हमारे पास आए तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, और किसी को भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, चाहे तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो ट्रेनीज होते हैं जो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, वो भी अगर चाहते हैं कि हाँ वो भी अपनी इंग्लिश को बेटर करें, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करें, तो उसके लिए हम सभी मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उनमें सिखाते हैं कि इन मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स वगैरह का किस तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि मैं बता दूं जो हमारा तरीका होता है तो वो जो ऑर्थोडॉक्स पुराना एक तरीका था ना कि जिसमें लोग ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, हम वो चीज़ नहीं करते। हम थ्रू प्रोजेक्टर पढ़ाते हैं, या फिर हमने हम अधिकतर अपने सभी सेंटर्स पर एक बड़ा LED लगाते हैं, और आपका जो मोबाइल है उसी से कनेक्ट हो जाता है वो LED, क्योंकि आजकल स्मार्ट LED आ रहे हैं, तो उनके थ्रू बड़े आसानी से पढ़ाया जाता है। तो उन चीज़ों को पढ़ाने के लिए हमने अपनी 400 से 500 स्लाइड्स तैयार कर रखी हैं,
जो हम अपने जो ट्रेनिंग होते हैं, जो बंदे ट्रेनिंग के लिए आए हैं, अपना सेंटर खोलना चाह रहे हैं, उन्हें वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उन्हें बाकायदा समझाते हैं कि देखिए इन चीज़ों को आप किस तरीके से, और कोशिश ये करते हैं कि अगर वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं तो वो खुद कुछ दिन पढ़ाएं, जिससे कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम यहीं पे रिमूव कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कभी उन्हें लगता है कि इन फ्यूचर कोई दिक्कत आ रही है, कोई स्ट्रक्चर प्लान में किसी, तो उसके लिए वो इन फ्यूचर ये जो ऑनलाइन हम सपोर्ट देते हैं जूम ऐप से, हम उन्हें चीज़ें क्लियर करते हैं, समझाते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की या उस लेक्चर की हम पूरी क्लास तैयार करते हैं। वैसे तो 80 to 90% जो क्लासेस है हमारी पहले से ही सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज दिया जाता है, जिससे कि उन लेक्चर्स को देखकर भी आप चीजों को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। जी राजेश सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे अब आपकी प्लानिंग है कि आप लक्ष्मी नगर में सेंटर खोलना चाह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली एक है ना बहुत ही बड़ा सिटी है, बहुत ही मतलब इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, और वहाँ पे जो लोग हैं बहुत एडवांस है। तो आपको लगता है कि यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे, और जिस तरह की आपकी प्लानिंग है कि हाँ जी आपको एक अच्छा बिजनेस लेना है और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो उन सब चीज़ों को आप कर पाएंगे? जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि सर जैसे भी मैंने बताया, मैं ऑलरेडी दिल्ली में ही पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से तो मैंने जितना पढ़ाया, जितना एक्सपीरियंस मैंने लिया सर, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे मैं आपके पास में आया तो मुझे अपने अंदर ये फील हुआ कि दीपक सर जो मुझे ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरीके से मुझे समझा रहे हैं, वो एडवांस लेवल पे भी मुझे बता रहे हैं और काफ़ी स्किल्स मुझे समझाते हैं। तो सर इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि जो एक दीपक सर के बताने का तरीका है कि एडवांस चीज इस तरीके से बताई जाएगी, या जो आपकी इंटरव्यू स्किल्स कराते हो आप इस तरीके से सर आप कराएंगे, तो सर इस लेवल से मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंट है कि अगर मैं आपके पास 1 महीना और ट्रेन कर लेता हूँ तो डेफिनेटली सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, आप कॉन्फिडेंट है, और ये जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये और भी बढ़ेगा जब आप कुछ दिन और साथ में रहेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस फील्ड में मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। अगर आप ब्रेट्रिस के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे और आप भी ग्रो करेंगे, नो डाउट। रही बिजनेस की बात, बिजनेस के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, बिजनेस कैसे लाया जाता है, मुझे लगता है वी आर एक्सपर्ट इन दैट, और कहीं ना कहीं आप लोग भी बड़े आसानी से बिजनेस दे पाएंगे, अपने सेंटर को है ना ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मान लिया एक अच्छे प्लेस सर्च करना होता है जिस जगह भी आप सेंटर खोल रहे हैं, और वो ऐसा प्लेस होना चाहिए कि जो एक एजुकेशन हब एरिया है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कि आपको जगह नहीं मिल पा रही है, तो उसमें भी हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, आपको जगह हम ढूंढवाते हैं वहां पर, ठीक है। और जगह भी इस तरह से ढूंढवाते हैं कि वो एक रीजनेबल, मतलब उसका जो रेंट है वो रीजनेबल हो, जिसे आप अफोर्ड कर सकें आसानी से एक लंबे समय तक। और क्योंकि बहुत सारे जो देखिए नए जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो बड़ा डरते हैं कि भाई जो ओनर है ऐसा ना हो कि वो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद खाली कराने लग जाए, ठीक है। ये फियर फैक्टर में होता है, उन्हें लगता है यार किसी से रेंट के लिए बात करें तो कैसे हम जगह ढूंढ पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, इसके लिए हम हैं। आप कहीं पे भी सेंटर खोलना चाहते हैं, आप अपना माइंड एक बार मेकअप कीजिएगा, जगह वगैरह की सारी हेडेक हमारी हम ढूंढ देंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको एक रीजनेबल अमाउंट के अंदर जगह नहीं मिल पा रही है, जो भी आपका बजट है उस बजट के अंदर हम डेफिनेटली आपको जगह ढूंढ के देंगे। और रही ट्रेनिंग की बात, ये लोग तो क्योंकि मेरठ से ही बिलोंग करते हैं, मेरठ के आसपास से बिलोंग करते हैं, तो डेली अप डाउन कर लेते हैं, डेली अपने घर से यहाँ पर कम्यूट कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी जैसे फीमेल फैकल्टीज होती हैं, है ना, वो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रही हैं, लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम ये होती है कि उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा फियर फैक्टर में आते हैं कि ये कैसे बाहर जाकर रहेगी, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर रहने खाने का सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तो देखिए, अगर कोई फीमेल फैकल्टी या मेल फैकल्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें पीजी या फिर रूम जो पूरी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है, वो पूरे हमने सोचना होता है, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं, आपको कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाती। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चित रहें कि आपको यहाँ पे आएंगे आप हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, और आपको कोई प्रॉब्लम होगी बिल्कुल नहीं होगी, दैट्स माय गारंटी। और आप आए रहें, ठीक है। जो भी आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के डिपेंड्स कि वो कितने दिन, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑलरेडी पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी किसी दूसरे नाम से सेंटर चलाया हुआ है, और क्योंकि वो सेंटर चला रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोगों को कोई बहुत ज़्यादा एक लंबी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
उनको तो 10 से 15 दिन में चीजें समझनी है कि भाई किस तरीके से पढ़ाना है, या कुछ नई चीजें जो हमारे पास हैं वो कैसे वो अपनी टीचिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ये वाली चीजें होती हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए तो 15 दिन की भी ट्रेनिंग बहुत होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि भाई अभी उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, या उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, तो ऐसे लोगों को 3 to 4 months और अप टू 6 months तक भी लग सकते हैं। तो ऐसे लोग अगर आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, नो डाउट धीरे धीरे हो जाएगा। बाकायदा जब उन्हें 2-3 महीने हो जाते हैं वो इस लेवल हो जाते हैं कि अब वो थोड़ा जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम अपने यहाँ पे ही जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, उनसे बोलते हैं, उन्हें समझाते हैं कि देखो ये वीक स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके से ये चीज आपको पढ़ानी है। अपार्ट ऑफ दिस सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बैच को स्टार्ट हुए 10 डेज हो चुके हैं। अब 10 डेज हो चुके हैं तो उनकी कुछ जो 8 या 10 क्लासेस मिस हो गई हैं, उन्हें जो भी चीजें हमने कराई थी तो वो मेन फैकल्टी ना कराकर जो अंडर फैकल्टी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं वही लोग कराते हैं उन्हें, जिससे कि उनकी कमांड हो जाती है धीरे धीरे और उन्हें कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ कि अगर हम यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, अगर हम ये 30 मिनट्स 40 मिनट्स की एक्स्ट्रा क्लास के अंदर पढ़ा सकते हैं तो हम 1.5 से 2 घंटे की जो एक रेगुलर क्लासेस होती हैं उसके अंदर भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इस तरीके की, जी हमें सेंटर तो खोलना है लेकिन ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स कोई भी काम करेंगे डेफिनेटली होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप कोई काम करना चाहें और उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। प्रॉब्लम होगी, शुरुआत करने से पहले भी हो सकती है, जब आप कोई काम स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद भी आपको लगातार रेगुलर बेस पे थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, काम चलता रहेगा, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें सॉर्ट आउट किया जाएगा और फाइनली इस फील्ड के अंदर मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप अपना सेंटर खोलते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी, अपने पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी इस फील्ड में आप लगाते हैं, ब्रिटिश के साथ जुड़कर आप स्टार्ट करते हैं, तो नो डाउट उसके बदले में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सीखने के साथ साथ आप अपने बिजनेस को भी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, आप अपने टैलेंट को भी ग्रो कर सकते हैं और 100-200% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप अच्छी अर्निंग करेंगे। सो ठीक है सर, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ आप मेरे से पूछना चाहें, आप जानना चाहें कि सर हमें ना थोड़ी सी ये डाउट्स हैं, तो आप मुझे बताइए कि कोई डाउट है किसी तरह का आपके माइंड में किसी चीज को लेकर, है ना, और कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि जी आपको अनसिक्योर फील हो रहा है। नहीं सर, अनसिक्योर फील बिल्कुल नहीं हो रहा है। जब से आपसे मिले डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रहा है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, जैसे हम मेंबरशिप LMC कार्ड देते हैं जी, तो सर बस ये जानना था, जो LMC कार्ड हमारा होता है वो कुछ महीने के लिए होता है या फॉरएवर होता है? सर फॉरएवर होता है। जो आपका LMC होता है उसका मतलब ही होता है कि लॉन्ग लाइफ मेंबरशिप। तो इसमें हम आपको लॉन्ग लाइफ मेंबरशिप यानी किसी भी कैंडिडेट को दे रहे हैं, तो आपका कोई भी बच्चा मान लो सपोज करो वो आपके सेंटर पर है और वो कल को हमारे किसी भी सेंटर को थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। आज जैसे कि आपको पता है जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट है हमारे, आज मोर देन 200 है ना स्टडी सेंटर्स हैं जो डिफरेंट सिटीज में चल रहे हैं और अधिकतर सभी सेंटर सक्सेसफुली चल रहे हैं, और जहाँ पर कुछ सेंटर हैं जो अप टू द मार्क नहीं भी हैं, तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि वो भी धीरे धीरे है ना ट्रैक पर आ जाए और बहुत अच्छा चले। तो वहां पर भी आपको कोई भी बच्चा जा सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पास अगर ब्रिटिश का कार्ड है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का कार्ड है, तो इट मीन्स कि वो ब्रिटिश फैमिली का एक मेंबर है। जैसे आप लोग ब्रिटिश फैमिली के मेंबर हैं, इसी तरह से वो भी एक ब्रिटिश फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो वो भी कहीं पर भी हमारे किसी भी सेंटर को मान लेकर तो हरिद्वार जा रहा है, रुड़की जाता है, मेरठ आ जाता है और दिल्ली या नोएडा हमारे किसी भी सेंटर को वहां पर ज्वाइन करता है, या फिर अदर स्टेट्स में हमारे जो सेंटर्स हैं वहां पर ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए वो एब्सोल्युटली फ्री ज्वाइन करने के लिए वो मतलब उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए दैट्स फाइन एंड नाइस टॉकिंग टू यू गाइस।